वेलकम एवरीवन। तो आज हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि टॉपिक का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें भी हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, करंट, इंट्रोडक्शन टू करंट। ठीक है, तो आज मैं पर्टिकुलरली, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले थे वो सारे के सारे क्या थे, केमिस्ट्री के वीडियो थे। लेकिन क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ाना भी अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं अब से फिजिक्स के वीडियोस भी डालूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम समझने जा रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी। क्या है वो समझो। देखो, ये मैंने क्या बनाया, ये कंडक्टर है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है, हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो ये कंडक्टर है ये विदाउट बैटरी है, मतलब इसमें हमने बैटरी अभी नहीं लगाई है। तो जब बैटरी नहीं लगी होती है ना बेटा, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रैंडमली अरेंज होते हैं और वो इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे तुम बच्चे हो, तुम लोगों को क्या होता है, अगर टीचर नहीं होता क्लास में तो तुम लोग आराम से तो बैठते नहीं हो, क्या करते हो, इधर उधर रैंडम मोशन करते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी विदाउट बैटरी दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या होता है, विदाउट बैटरी क्या होगा इनमें, दे आर रैंडमली मूविंग, रैंडमली मूविंग विथ अ वेलोसिटी। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि अच्छा ये रैंडम मोशन कैसे करते हैं, क्योंकि मोशन तो तभी होगा ना जब हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में क्या होता है, मोशन पैदा होता है। लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी इफेक्ट कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मोशन कर रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या है कि जो थर्मल एनर्जी होती है, यहाँ पे जो रैंडम मोशन होता है ये किसके वजह से होती है, थर्मल एनर्जी की वजह से। ये जो मोशन होता है ये थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, मतलब द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, जहाँ पे भी वो कंडक्टर या वो वायर रखा होगा उसके टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मोशन होगा। ठीक, तो अभी मैंने ये बात बता दी। अब जब ये मोशन करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास एक वेलोसिटी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। दिस स्पीड at this time is known as vt, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि कंडक्टर है तो इसमें कन्फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है, क्या बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। देखो, ये जो कंडक्टर होता है ना, इसमें 10 की पावर 28, इसमें 10 की पावर 28 पर क्यूबिक मीटर, मतलब पर क्यूबिक मीटर में 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोचो इसका नंबर कितना ज्यादा होगा, है ना। तो जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मान लो मैंने ये बोला कि अगर u1, u2, u3 और ऐसे ही करके un आर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या बताया मैंने, इफ u1, u2, u3 और ऐसे ही करके क्या होगा, un आर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ n number of electrons, n number of electrons। अगर n number of electrons के ये पर्टिकुलरली खुद का अकेले अकेले का थर्मल वेलोसिटी अगर होगा, तो अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना होगा तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या कर दो, सारी थर्मल वेलोसिटी का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये अगर हम करते हैं u1 प्लस u2 प्लस क्या हो जाएगा u3 प्लस un तक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू 0 क्यों आएगी, तो एक बात याद रखो, मैंने सबसे पहले ये एक बार पॉइंट फिर से समझ लो। जब एक कंडक्टर होता है, जब उसमें बैटरी कनेक्ट नहीं होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब ये रैंडम मोशन होता है किसकी वजह से, बताया मैंने, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो आसपास का रूम का टेम्परेचर होता है उसकी वजह से यहाँ पे रैंडम मोशन होता है। अब इस टाइम पे जो स्पीड या जो वेलोसिटी होती है
इलेक्ट्रॉन्स की ना और प्रोटॉन्स की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। अब अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने क्या बोला कि u1 u2 u3 ऐसे करके u1 आर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखा जाता है कि सारे का एवरेज वेलोसिटी का आंसर जो आता है वो 0 आता है। अब ऐसा क्यों है कि सब मूव तो कर रहे हैं लेकिन सबका एवरेज वेलोसिटी का आंसर 0 आ रहा है? तो इसका रीजन ये है कि एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इधर मूव कर रहा है तो मे बी यहाँ से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आके उस, भाई वेलोसिटी तो सबकी सेम है, तो सामने से कोई आके उसके साथ कोलाइड कर दे, कोलिजन कर दे, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सबकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक रैंडम मोशन हो रहा है, सब इधर उधर भागते हैं। तो क्या होगा, मे बी वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स मे गेट कैंसल्ड ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब यहाँ पे इसी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी सबकी इंडिविजुअल होने के बावजूद भी 0 निकल के आती है। समझ आया? तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आएगा विदाउट बैटरी में क्या होता है। ठीक, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि जब, अच्छा एक चीज है, अगर ये चीज समझ आ चुकी है तो इसे लिख लो, ये बहुत छोटी सी चीज है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जब हम यहाँ पे इसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या होता है, अब जब भी तुम बैटरी से कनेक्ट करते हो ना बेटा, तो क्या होता है, बैटरी से कनेक्ट होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ सेटअप होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है ना, कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगता है। ये बात तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी, है ना। तो हम कहाँ लिखे, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ। अभी तक हमने विदाउट बैटरी पढ़ा था, अब हम विद बैटरी पढ़ेंगे। जैसे ही बैटरी लगती है ना तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जिसके वजह से विच एक्सर्ट अ फोर्स, और वो फोर्स कितना लगता है, हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे हमेशा कितना फोर्स लगता है, Q इंटू ई, है ना। तो ये फोर्स लगता है, तो कितना फोर्स लगाएगा, Q इंटू ई। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो Q की जगह क्या रख लो, E रख लो, E रख सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या ले लो, E इंटू ई, है ना। अब हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लगता है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे जो फोर्स लगता है इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये चीज पढ़ रखी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लग रहा है ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी वजह से, क्योंकि ये ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, दैट इज वो कितना फोर्स लगाता है, F इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी बॉडी पे या किसी इलेक्ट्रॉन पे अब अगर फोर्स लगा है तो फोर्स लगने पे डेफिनेटली उसके पास एक एक्सेलरेशन आया होगा, और वो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होता है, this force produces a acceleration होगा। और वो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, तो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं अभी मैं समझाऊंगी। तो इसके हिसाब से तुम एक्सेलरेशन निकाल दो, तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन m, है ना। तो ये क्या हो गया, F अपॉन m। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि फोर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, माइनस ई इंटू ई अपॉन क्या हो जाएगा, m। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई इंटू ई अपॉन m। ठीक है, जहां पे याद रखो E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन and capital E is the electric field, M is the mass of electron। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को इतनी बातें यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हम देखो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब कोई बॉडी किससे मूव कर रहा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, अच्छा मैम अभी तो आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हर चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई इंटू ई, है ना।
तो अब अगर बॉडी पे फोर्स लगा है, तो अगर बॉडी पे फोर्स लगा है तो उसका मोशन तो एक्सिलरेटेड होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। तो देखो बेटा, इसका जो एक्सिलरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे एक्सिलरेशन है, फोर्स लगने के बावजूद भी वो एक कांस्टेंट एक्सिलरेशन से मूव करता है, या फिर कह लो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जिसे हम लोग यहाँ पे अभी क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि फोर्स लगा है बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन पे, तो उसका मोशन कैसा होना चाहिए, एक्सिलरेटेड, लेकिन वो एक्सिलरेटेड ना होके बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धीमे धीमे मूव करता है। तो ऐसा रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, समझो इधर। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिलरेट तो होता है, वो थोड़े टाइम के लिए एक्सिलरेट होता है, लेकिन जैसे ही वो खुशी खुशी थोड़ा एक्सिलरेट होके आगे जाता है, उसे सामने क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, वो सामने क्या मिल जाएगा, मे बी सामने इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर प्रोटॉन मिल जाए। और वो जो एक्सिलरेटेड मोशन होता है ना, वो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, और वो आगे जाके मे बी प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, फिर वो अपनी वेलोसिटी को वो जो भी मोशन थोड़ी देर के लिए एक्सिलरेट हुआ था उसको लूज कर देता है। फिर क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, फिर फोर्स की वजह से उसको एक्सिलरेशन मिलता है, but this acceleration does not last for a very long time and it is lost in the every next collision। हर अगले कोलिजन पे इलेक्ट्रॉन अपना जो एक्सिलरेटेड मोशन है उसे खो देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने, उस कंडक्टर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं कि वो उसे कोलाइड कर करके उसकी वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, मतलब उसके मोशन को एक्सिलरेटेड ना नहीं रहने देते, जिसकी वजह से वो हमें लगता है कि एक मतलब एक एक्सिलरेटेड मोशन से पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसे बहुत ठोकरें लगती हैं, किसके वजह से, मे बी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की वजह से, जो कंडक्टर में बाकी प्रेजेंट है उसकी वजह से उसका मोशन एक्सिलरेटेड ना होके वो क्या करता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, धीमे धीमे मूव करके। मतलब ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत तेजी से यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये धीमे धीमे मूव करके क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाता है। समझ आया? तो आई होप इतनी बातें समझ आई होगी। अब मैं जरा ऊपर का पोर्शन हटा रही हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन करना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। लेकिन एक बात समझ लो, तुम लोग को ये बात याद रखनी है कि एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आती है। ये बात तुम लोग को अभी लर्न करनी है, ठीक है? तो अब आगे समझने के लिए पहले हम इसे हटा देते हैं। तो देखो यहाँ तक समझ आ गया था कि बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, फोर्स लगेगा, एक्सिलरेशन लगेगा, ठीक है? फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट तो होता है लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम as it suffers collision from other electrons and protons of the conductor। ठीक है? तो ये सब बातें मैंने लिखी नहीं है, लेकिन अब तुम लोग को ये बात समझनी है कि फोर्स लगने के बावजूद भी यहाँ पे मोशन एक्सिलरेटेड नहीं होता है, बल्कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से धीमे धीमे क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है। यहाँ पे इसीलिए ये वर्ड यूज किया, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करना मतलब खिसकना, धीमे धीमे खिसक खिसक के कहाँ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ना कि तेजी से। समझ आया? तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मान लो भाई अब बॉडी पे फोर्स लगा है तो उसके पास थोड़ा सा, भाई थोड़ी तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है ना, भले वो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है ना। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज थर्मल वेलोसिटी कितना, vt, and accelerates for very short time tau1। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लिखा है
जैसे तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, तुम लोगों ने नॉर्मली में टाइम सुना है, तो यहाँ पे भी एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी है vt, और वो एक्सिलरेट कर रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो टाइम कितना है टाउ 1 है ना। तो फिर जो उसका गेन इन वेलोसिटी है, देन गेन इन वेलोसिटी विल बिकम कितना, मतलब गेन इन वेलोसिटी भले ही जो थोड़े टाइम के लिए मिली है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे सब कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1 ये लेंगे हम, बोलो ये हुआ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हुआ, दिस इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन। बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टाउ 2 है ना। ऐसे ही करके क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे ही अगर vn n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा un प्लस a टाउ n है ना। ये हमारे क्या हो गए, जो भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास जो भी थोड़े थोड़े वेलोसिटी फॉर थोड़ा टाइम पीरियड के लिए जो उसे मिलता है, वो वेलोसिटी हमने लिख दी है ना। तो अब एक बात बताओ, हम अगर सारी वेलोसिटी का एवरेज निकालना चाहे तो एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, u1 मतलब इन सबको प्लस कर दो, ये लो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे करके क्या हो जाएगा, vn तक प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब एक काम करो, सबकी वैल्यू रखो, तो u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे करके क्या हो जाएगा un प्लस a टाउ n है ना, ये कर देंगे डिवाइडेड बाय n। तो अब एक काम करो, हम क्या कर सकते हैं, u वाले टर्म को एक साथ रख दो, तो क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस ऐसे करके क्या हो जाएगा u3 प्लस un अपॉन n लिख दो है ना। साथ में हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन a लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस क्या हो जाएगा tn अपॉन n कर दो, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज कर दी है ना, और यहाँ पे ये हम क्या निकाले, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जिस एवरेज वेलोसिटी या जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, उसी को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर तुम गौर से देखो तो ये वाला टर्म जो है, अभी मैंने बताया था कि ये वैल्यू पूरी पूरी क्या आती है, जब मैंने विदाउट बैटरी वाला कंसेप्ट समझाया तो मैंने बताया था ना कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो हम क्या कर देंगे, vd इज इक्वल टू 0 प्लस a एक्सेलरेशन लिखा हुआ है हमारा, और ये पूरा पूरा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। अभी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, अभी मैं समझाऊंगी ये क्या होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, ठीक है। तो हमने इसे टाउ ले लिया है, तो ये हो गया हमारा टाउ। तो हम अगर इसे देखें तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टाउ। अब जरा अगर वैल्यू रखना चाहो तो ये होता है फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी होता है ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धीमे 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 खिसक खिसक के अपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर के पास आता है, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि ये जो वेलोसिटी होती है ये फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब एक्सिलरेटेड वेलोसिटी नहीं होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है एक्सिलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम एक्सिलरेशन की वैल्यू लिखें तो क्या आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू, एक्सिलरेशन का क्या था फॉर्मूला, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम किया था हमने, f क्या है, माइनस ई इंटू ई बाई एम, तो ये लिख लो माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ है ना। ये हो जाएगा हमारा किसका फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ आ गया होगा, मैंने बहुत बार बोला भी। अच्छा अब समझ लो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम
between every successive collision. तो आई होप तुम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू करंट. हालांकि ये पूरा पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि तुम लोगों को पहले ही कंसेप्ट समझा दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक ध्यान रखो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय.